नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी परत दर परत खोलने में जुटी हुई है। एक के बाद एक नए नामों का खुलासा रोजाना हो रहा है और बॉलीवुड के कई सफेद पोशों के चेहरे अब बेपर्दा हो रहे हैं। इसी कड़ी में फिरोज नाडियाडवाला के बाद आज बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की गई। आज हम आपको 5 विंडोज में दिखाते हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि एनसीबी एक्शन से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। बॉलीवुड ड्रग्स मंडली पर ये ताबड़तोड़ एक्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। अर्जुन रामपाल, फिरोज नाडियाडवाला के अलावा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी की रडार पर हैं। उनसे आज पूछताछ की गई है। इससे पहले भी उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन करिश्मा प्रकाश हाजिर नहीं हुई। बहरहाल ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड में और कितने सफेदपोश चेहरे एनसीबी की रडार पर हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ेंगे और वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में होंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरी चीज को, डेवलपमेंट्स को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कोई ढिलाई बरतनी शुरू कर दी तो एक बार संभल जाए। जी हां, ना ही एनसीबी खामोश बैठी है और ना ही उसने ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड के बैड बॉयज पर अपना फंदा ढीला छोड़ा है। इसी कड़ी में एनसीबी ने बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की है। अर्जुन रामपाल के घर से डिजिटल डिवाइस एनसीबी ने जब्त की है, जिसकी अब जांच की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी मुंबई द्वारा रेड की गई है सुबह 7 बजे से। जहां फिलहाल हम मौजूद हैं उनके पाली हिल के अपार्टमेंट में, जहां अर्जुन रामपाल अपनी लिव इन रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड ग्रैबलिया के साथ रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही ग्रैबलिया के भाई एगिसिलाओस को अरेस्ट किया गया था। एनसीबी ने उनसे जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्हें रिहा किया गया था बेल पे, लेकिन अब फिर से उन्हें 14 दिन की कस्टडी में रख लिया गया है। बताना चाहेंगे कि 14 दिन की कस्टडी के बाद अब उनसे लगातार रेड ड्रग्स को लेकर जांच पड़ताल होगी। इसी बीच में अर्जुन रामपाल के घर सुबह 7 बजे से एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है, जहां पर फिलहाल ड्रग्स संबंधित कोई जानकारी एनसीबी की टीम द्वारा बाहर नहीं आ पाई है। यहां पर एक गाड़ी में एनसीबी की टीम पहुंची थी, जिसमें 5 से 6 ऑफिसर्स मौजूद थे। हालांकि अब तक ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट एनसीबी की टीम द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि जब अर्जुन रामपाल के घर अब रेड की गई है तो इस ड्रग नेक्सस में बॉलीवुड के और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। दरअसल एनसीबी ने इससे पहले रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबिएला के भाई अगिसिलाओस डेमेट्रिएट्स को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के बाद अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के बाद अब अर्जुन रामपाल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। छापेमारी के बाद एनसीबी ने रामपाल को 11 नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। साथ ही रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबिएला को भी समन किया गया है। अर्जुन रामपाल के अलावा रविवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर भी रेड मारी थी। फिरोज के घर एनसीबी ने ड्रग्स की बरामदगी की थी। फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद समेत कुल 4 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। We will officially issue a press release in some time, but Mrs. Nadia has been arrested. Sir, arrest के घर पे सर्च हुआ है. So what's her name? Sir, what's her name? We will issue a press release. Official Firoz press का घर पे release. सर्च role that she has. You all will get a release and you will know what the फिरोज के छापे के बाद फिरोज नाडियाडवाला को समन किया गया था, जिसके बाद आज फिरोज नाडियाडवाला एनसीबी दफ्तर में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ की गई। बता दें कि ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती समेत लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया को अक्टूबर में बेल दे दी गई थी। उन्हें 28 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा था। रिया से पहले उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। वह भी अभी कस्टडी में है और उनकी बेल की अर्जी खारिज हो चुकी है। बहरहाल एनसीबी लगातार बॉलीवुड के बैड बॉयज पर शिकंजा कस रही है। ड्रग्स कनेक्शन में परत दर परत खोलने में जुटी है। अब देखना यही होगा कि सफेद पोश लिबासों के पीछे बॉलीवुड में कितने बड़े नाम छिपे हुए हैं और एनसीबी कब तक पूरी सच्चाई से पर्दा उठाने में कामयाब रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस रिपोर्ट के बाद में एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एनसीबी दफ्तर से करिश्मा प्रकाश अभी अभी निकली हैं। आपको बता दें कि एनसीबी ने ड्रग्स केस में पूछताछ की है और दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश। करिश्मा प्रकाश को पहले एनसीबी ने समन दिया था और ये ताजा तस्वीरें। करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर से बाहर निकलते हुए कई घंटों की पूछताछ हुई दीपिका पादुकोण की मैनेजर। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले कई बड़े सितारे जमीन पे थे इसी एनसीबी दफ्तर के बाहर, और अब दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जो कुछ घंटे पहले उन्हें पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। जब किसी बड़े एक्ट्रेस के या एक्टर के मैनेजर को बुलाया जाए, आप समझ लीजिए कि काफी कुछ कनेक्शन निकल सकते हैं। और इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आज एनसीबी ने बुलाया था और अब वो तस्वीरें हमारे पास हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ मिनटों पहले ही करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर से निकली है। तो ये लेटेस्ट अपडेट दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर से निकलते हुए। आगे की और डेवलपमेंट्स क्या होगी ये हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि एनसीबी ने अभी तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, साथ ही साथ कोई एक्शन की भी बात नहीं की है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि क्या होगा एनसीबी का अगली कार्रवाई का पड़ाव। विशेष तौर पर दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनके और कुछ और नए नाम भी आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड, इनके भी नाम आ रहे हैं गैब्रियल के, और साथ ही साथ जिस तरह से साजिद नाडियाडवाला के घर पर छापेमारी हुई है, कई और बड़े नाम भी और सामने आ सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई बहस में हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। हम आपको सबसे पहले गेस्ट से इंट्रोड्यूस कर दें। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी, साथ ही साथ उर्वशी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी सुशील टेकरीवाल जी हैं, साथ ही साथ जो कि वरिष्ठ वकील है, और हनीशा नारंग जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं, ग्राउंड अपडेट लेते हैं, लेटेस्ट सिचुएशन क्या चल रही है। अभिषेक, ये क्या कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? देखिए, एक अर्जुन रामपाल का एक केस है, साथ ही साथ साजिद नाडियाडवाला पर घर पर छापेमारी हुई है, फिर दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी एनसीबी ने बुलाया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद जाने दिया है। ये क्या कॉमन कड़ियां हैं या फिर ये पैरेलल अलग अलग चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष बता दूं आपको, जो आपने ये भी देखना होगा कि जिस तरीके जब रिया गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से चाहे दीपिका की बात करें या तमाम जितने लोगों को बुलाया गया था, उसे बड़ा आरोप लगा था कि एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के आधार पर इनको बुलाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन एनसीबी, आपको बता दूं कि लगातार उनके पास तमाम सबूत थे, उन सबूतों को इकट्ठा करने में लगातार लगी हुई थी। और आप देखिए जिस तरीके से अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके पास सबूत भी मिल रहे हैं। सबूत नहीं बल्कि भारी भरकम सबूत मिल रहे हैं, जो कॉमर्शियल के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। जो भी ड्रग जितने भी अगर चीज किए जा रहे हैं वो 1-2 किलो की संख्या में किए जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से लोग ड्रग के गोरधंधे में कितना लिप्त है। और यही कारण है कि आप देखिए जो इंडिया न्यूज के पास तमाम जानकारियां लगातार पहले से आती रही हैं, 1-2 नाम नहीं, मेरे पास 45 बड़े ए लिस्टर्स या तमाम बड़े लिस्टर्स के नाम हैं, जिसमें लगातार एक-एक नाम सामने आते जा रहे हैं। अगर मैं कहूं आपको, उसमें से अर्जुन रामपाल का भी नाम पहले से मौजूद था और अब उस अर्जुन रामपाल के पास एनसीबी पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है, सम्मन दे दिया है। उन्हें ही नहीं बल्कि उनके जो गर्लफ्रेंड है उन्हें बुलाया गया है। यानी आने वाले दिनों में एनसीबी के हाथ और तमाम बड़े ए लिस्टर्स के पास लगने वाले हैं और तमाम अन्य की गिरफ्तारियां हो जाएंगी। आप देखिए जिस तरीके से फिरोज नाडियाडवाला की वाइफ को गिरफ्तार किया गया है, आज उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। यानी यह माजरा साफ है कि बॉलीवुड में जो गंदा खेल लगातार चल रहा था, लगातार आरोप लग रहे थे, वह कहीं के सच साबित हो जा रहा है। जो इसकी बचत में आ रहे थे, कहते हैं इसके बचाव में आ रहे थे कि नहीं बॉलीवुड सब कुछ सही है, वह साफ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ सही नहीं है। बॉलीवुड में बहुत कुछ गंदगी है और जिसे निकालने की जरूरत है और उसको साफ करने की मुहिम में एनसीबी जुट गई है। और यही कारण है कि बड़े बड़े नाम अर्जुन रामपाल से सामने आने चुके हैं। पिछले कई महीनों से सफाई चल रही है और जिस तरह से नाम अब नए सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ने वापस एक बार तूल पकड़ा है। ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ और महीनों तक इसी तरह कार्रवाई चलती रहेगी। उर्वशी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक नया एंगल आया है नाडियाडवाला, उसका और अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है डिमेट्रिस, गैब्रिएला डिमेट्रिस, उनको लेकर क्या अपडेट मिल पाए हैं एनसीबी की तरफ से? क्या कुछ आगे कार्रवाई हो पाई है?
हम आपको बता दें कि पिछले कुछ 2 दिनों से एनसीबी वेस्टर्न सबर्ब्स और खास कर जो वेस्टर्न सबर्बन रीजन है नवी मुंबई, वहाँ पे लगातार छापेमारी कर रही है और इसी छापेमारी के द्वारा लिंक से आगे मिल रहा है, जिससे सर्चेस बॉलीवुड के तमाम उन नामों तक भी पहुंच रहा है। आज जो सर्चेस हुई है सुबह से लेकर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 8 घंटों तक या ऐसे कुछ, वो अर्जुन रामपाल के बांद्रा स्थित घर पे हुई, जहाँ पे कुछ 2 टैबलेट्स मिले हैं जिसके डिटेल्स अब तक नहीं मिले, और इसी वजह से जो है उन्हें एनसीबी ने समन किया है। उन्हें ही नहीं, उनकी जो पार्टनर है गैब्रिएला, उन्हें भी जो है समन किया है। अब आगे आई बात, आज सुबह जो है इनके ड्राइवर को भी बुलाया गया था, कुछ पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। अर्जुन रामपाल का नाम तब से आ रहा है जब से उनके ब्रदर इन लॉ एडी सिलियस जो है, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार एनसीबी ने उन्हें अरेस्ट किया है, अलग अलग 2 डिफरेंट केसेस में, और उसमें से एक केस जो इंटरनेशनल रैकेट तक जो है जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कुछ नाइजीरियंस को पकड़ा गया था और उनके द्वारा इनके नाम बाहर आए। कई ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनको पकड़ा है एनसीबी ने, जो भारी मात्रा में जो कमर्शियल क्वांटिटी अभिषेक जी बता रहे थे, उस कमर्शियल क्वांटिटी को टीवी एक्टर्स तक पहुंचा रहे हैं, इन बॉलीवुड लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो एनसीबी लगातार इन लोगों पर छापेमारी कर रही है, और बड़े नाम है। अभी फिलहाल लिस्ट बताना जायज नहीं होगा, क्योंकि कई लोग इसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं या सतर्क कर जाते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, अभिषेक आप भी नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। सुशील टेकरीवाल जी और हनीशा नारंग जी भी हमारे साथ में हैं। टेकरीवाल जी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, इससे पहले एक नया एंगल था सुशांत के केस का, उसके बाद में एनसीबी वाला एंगल स्टार्ट हुआ और उसके बाद में यह एंगल इतना बड़ा निकल गया है कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कमर्शियल क्वांटिटी और जो कंजम्पशन वाली क्वांटिटी है, ये सब अगर आपको कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें कि अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है गैब्रिएला डिमेट्रिस, उनके भाई को के खिलाफ एक्शन लिया एनसीबी ने, बुलाया 2 बार, साथ ही साथ ड्राइवर को बुलाया जा रहा है। आप लीगली देख रहे हैं कि इस केस को कहीं स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होते हुए? तो निश्चित रूप से ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत गंभीर दिशा में ये पूरा मुकदमा जा रहा है। और एक समय में जब ये सुशांत सिंह राजपूत के समय में ये मामला एनसीबी को जब रेफर किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो निश्चित रूप से कई बड़ी गिरफ्तारी भी हुई और कई तरह की क्वांटिटीज भी रिकवर हुई। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल अभी भी बड़े अंधेरे में है, वो ये है कि कमर्शियल क्वांटिटी और कंजम्पशन क्वांटिटी, इस 2 का एक डिफरेंशिएशन जो एनसीबी को करना चाहिए एनडीपीएस एक्ट के अनुसार से, वो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कॉमर्शियल क्वांटिटी में ही जाकर के गंभीरता और संज्ञान लेने की जो गंभीर से गंभीर जो धाराओं का जो अट्रैक्शन होगा, वो तभी होगा जब कॉमर्शियल क्वांटिटी या तो रिकवर होगी या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तक उसकी ट्रेलिंग जाएगी। सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी मामला अभी तक एनसीबी का बना है, वो केवल और केवल एक स्मॉल क्वांटिटी तक आकर रह जाता है। और एक बात मैं बता दूं, एनडीपीएस एक्ट में अगर स्मॉल क्वांटिटी की रिकवरी है, तो कहीं ना कहीं इसमें इसके प्रावधान ये भी है एनडीपीएस एक्ट में कि अगर मैं रिहेबिलिटेशन के लिए अंडरटेकिंग देता हूं, तो ये सारा का सारा अपराध खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसकी गंभीरता तभी मानी जाएगी जब ह्यूज कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर हो मेरे पास से। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जो एनडीपीएस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक्ट के अनुसार से पुलिस ऑफिसर के पास दिया गया इकबालिया बयान माना जाता था और कोर्ट में उसके गवाहों और साक्ष्यों के अनुसार से उसकी पुष्टि तय मानी जाती थी, एडमिसिबल होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 दिन पहले किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास एनडीपीएस एक्ट में दिया गया बयान साक्ष्य के तौर पर एडमिट माना जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो एनडीपीएस एक्ट को लेकर एक मेन चीज जो टेकरीवाल जी बता रहे थे, वो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, जिसको लेकर एनसीबी को थोड़ा और क्लैरिटी और स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होने की जरूरत है। जो कंजम्पशन वाली क्वांटिटी और साथ ही साथ जो कमर्शियल क्वांटिटी, वरना कमर्शियल केस जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ खास होगा नहीं। 2-4 दिन के अरेस्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर बेल मिल जाएंगे, और हम सबको पता है कि एनसीबी वाले इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरह से सजा दिला पाते हैं। हनीशा जी, बॉलीवुड जो एक बड़ा आइकन वाला इंस्टीट्यूशन माना जाता था और एक सॉफ्ट पावर भी था अगर फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू देखें इंडिया के लिए, वो काफी ज्यादा अब उसको इंट्रोस्पेक्ट के साथ में काफी ज्यादा
गंदगी को साफ करने की जरूरत हो गई है। ऐसे में लग नहीं रहा है कि कोई भी ए ग्रेड क्या, बी ग्रेड क्या, सी ग्रेड क्या, सारे के सारे स्टार्स, उनकी फैमिली, सबके सब चंगुल में आ रहे हैं। इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, नॉट ओनली फ्रॉम एनडी जो कंजम्पशन है ड्रग्स नार्कोटिक्स के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि बॉलीवुड के इमेज पे भी। इसको अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सामने है, पूरा बॉलीवुड धीरे धीरे खुलता आ रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ 15 से 16 लोग थे, अब जो उनके पास जो लिस्ट आई वो 35-36 लोगों की है जी। तो इसमें काफी नाम सामने आ रहे हैं और दिखता जा रहा है कि जो गंदगी है वो काफी गहराई तक है, वो काफी गहराई है। और इसमें अर्जुन रामपाल जी का जो अभी नाम आया है इसमें जी, उनकी जो गर्लफ्रेंड है गब्रिएल और उनके जो ब्रदर है, वो नाइजीरियन पेडलर के थ्रू भी उनका रैकेट जो है उनका नाम आया हुआ है। सो इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा है, बहुत डीप है। टेकरीवाल जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, मैं अंतिम पड़ाव पर आ गया इस सेशन के। जिस तरह से हमने देखा है कि सारे अलग अलग जो सेलिब्रिटीज हैं, किसी के मैनेजर हैं, कोई किसी प्रोडक्शन हाउस का है, कोई खुद डायरेक्टली सेलिब्रिटी या पकड़े गए हैं, क्या ये एक टोटल अम्ब्रेला केस बन सकता है एनसीबी के लिए, या फिर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट केसेस ही चलते रहेंगे? देखिए, ये इंडिपेंडेंट केसेस इसलिए चलेंगे क्योंकि अभी तक जो ह्यूज कमर्शियल क्वांटिटी जिनके पास से भी रिकवर होगी, मुकदमा एक्चुअली गंभीर संज्ञान का उन्हीं के खिलाफ बनेगा। तो निश्चित रूप से ये इंडिविजुअल केसेस होंगे और 1-to-1 केसेस होंगे। और जहां पर डोमेस्टिक क्वांटिटी है, एक कंजम्पशन क्वांटिटी है, मैं आपको एनडीपीएस एक्ट की एक बहुत बड़ी कमी बता दूं कि अगर मेरे पास से कोई ड्रग्स बरामद होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और मैं कहता हूं मैं अपना रिहेबिलिटेशन कराने के लिए तैयार हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं और रिहेबिलिटेशन कराने के लिए तैयार हूं, तो मेरे ऊपर से मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी एनडीपीएस एक्ट की कमी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये अलग अलग मुकदमा है और अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से चलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द रिकवरी। चलिए, ये अलग अलग चलते रहेंगे ऑब्वियसली, और इसका फैक्टर और जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि कितनी क्वांटिटी किसके पास से मिली है। लेकिन एक बड़ा एक एंगल जो जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस से जो शुरू हुआ था, जिस वजह से एनसीबी की एंट्री हुई थी, अब वो कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में जा चुका है। अभिषेक, टेकरीवाल जी, उर्वशी, हनीशा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया। लेकिन हम और भी इस डेवलपमेंट्स की जो स्टोरी से हो रही हैं, पल पल की आपको खबर एनसीबी ऑफिस से, एनसीबी सूत्रों से, साथ ही साथ जो बॉलीवुड का बड़ा गैंग है उनके सूत्रों से भी देते रहेंगे। लेकिन